नशा करके बैठा है ये तो। जय भोले की दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा शिवम की कहानी, शिवम के पापा की जवानी का पार्ट 2। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने दुख से निकल पाया, संभल पाया और मैंने अपना ऑफिस भी ज्वाइन किया। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में 13वीं का एक प्रथा होती है, जो मृतक के बाद उसके शोक के लिए 13 दिन रखे जाते हैं और 13वीं के बाद 13वीं वाले दिन हवन पूजा होती है आत्मा की शांति के लिए। लेकिन उस 13 दिन में क्या होता है कि लोग बाग उस 13 दिन तक क्या करते हैं। दोस्तों, 13 दिन तक हमारे यार दोस्त, रिश्तेदार, परिवार सारा फैमिली में आता है और हमारा मनोबल बढ़ाता है उस दुख से दुख से निकालने के लिए। और काफ़ी हद तक ये सही भी है, क्योंकि अगर इस तरीके की रस्म ना हो तो इंसान अपने दुख से कभी भी बाहर नहीं आ पाता। अब जैसे और मेरी वाइफ को औरतों ने समझाया और मुझे मेरे यार दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, ऑफिस स्टाफ, सब मित्र आए, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। इस दुख से निकलने के लिए मेरे को बहुत ही मोटिवेट किया। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इस दुख से निकलने का काम किया वो मेरी बेटी ने किया। वो कहते हैं ना कि बेटा भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। और ये बात उस दिन मैं अच्छे से समझ गया। दोस्तों, 10 तारीख के बाद 11 से जो ये स्टार्ट हुआ, 4 दिन तक मैं बहुत परेशान था, रोता था अकेला, यादें याद कर कर के। और मेरा दिल पता नहीं ऐसा हो गया था कि यार पता नहीं अब मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। लेकिन 5वें दिन मैं हॉल में बैठा हुआ था, अकेला था और आंखें भरी हुई थी, रो रहा था कि तभी एक छोटा सा हाथ मेरे सिर पे आके मेरे सर को छुआ और सहलाने से लगा। और फिर मैंने देखा कि मेरी बेटी थी, वो मेरे पास आके बैठ गई। उसने मेरे सिर को अपने कंधे पे रखा और बड़ी ही नम्र आवाज़ से बोली, पापा आप शांत हो जाओ, मैं सबका ख्याल रखूँगी, माँ बाबा का ख्याल रखूँगी, आपका ख्याल रखूँगी, मम्मी का ख्याल रखूँगी और मैं अपनी पढ़ाई भी करूँगी। दोस्तों, वो जो वर्डिंग थी सच में मेरे दिल को इतना छू गई कि मैं उसी टाइम मैंने अपनी आँखों के आंसू पोंछ लिए और अपनी बेटी को गले लगाया और मैंने कहा, नहीं बेटा, अब तो मेरे को परेशान नहीं देखेगी। और हकीकत दोस्तों, जो मेरी बेटी की वर्डिंग थी वो अब भी मेरे कानों में इतने प्यारी आवाज़ से जो उसने मेरे को समझाया, मैं उस चीज़ को समझ गया। और 17 तारीख के बाद 23 तारीख को 23 या 24 को मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया और ऑफिस में आके अपना वही रूटीन
ऑफिस में आके अपनी कंप्लेंट्स देखना, मशीनों के साथ रहना, जो दोस्त या जो मेरे कुलीग्स मेरे घर नहीं आ पाए उनका मिलना, उनसे बातें करना, वो चीज़ें दूर हो गई। ये है कि देखो, वो एक कहावत भी है, जिस पे बीतती है वही जानता है, लेकिन मुझ पे बीती तो मुझे ही उस चीज़ को दूर करना था, और इसीलिए मैं इन चीज़ों से अब थोड़ा सा ऊपर उठ गया, क्योंकि मैं उस बीच में खड़ा था जहाँ एक साइड मेरे बुज़ुर्ग माँ बाप और एक साइड मेरी पत्नी और बेटी, उन दोनों ही ध्रुव को मेरे को क्या है कि संभालना है। और संभालूंगा मैं। अब ये है दोस्तों की, बेटे की याद तो हमेशा आएगी, हमेशा रुलाएगी, लेकिन वो बात भी मेरे को याद रहेगी जो मेरी बेटी ने कही, पापा चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आगे जो वीडियो मैं डालूँगा वो ज्ञान भरी होंगी, रोमांटिक होंगी, कॉमेडी टाइप होंगी, हंसी मजाक वाली होंगी और अच्छी होंगी, जिसमें साथ मेरा बेटा देगा और मेरी बेटी देगी, मेरी पत्नी देगी, मेरे माँ बाप देंगे, मेरे कुलीग्स देंगे, मेरे यार दोस्त देंगे, सब मेरे साथ देंगे। और मैं पहले की तरह एक हंसमुख इंसान बन जाऊंगा। वो बात अलग है कि बेटे की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, उसकी बातें हमेशा याद आती रहेंगी, क्योंकि वो भी एक बहुत ही मज़ेदार बच्चा था। ऐसी बातें करता था कि उन्हीं बातों को निकाल के हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, शिवम के नाम को आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद करें। मेरे को क्या क्या करना चाहिए ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं कि मैं आगे आपको अच्छी वीडियो देता रहूं। जय भोले की, जय हिंद, जय भारत।